भोपाल के ऐशबाग में बुजुर्ग दंपत्ति की डबल मर्डर मिस्ट्री 20 दिन बाद भी पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। हर दिन कोई नया सुराग मिलता है, लेकिन कातिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। अब इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने खुद पुलिस को भी चौंका दिया है। दंपत्ति के घर से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। सवाल यह है, आखिर बुजुर्ग दंपत्ति ने हथियार क्यों रखा था? क्या उन्हें पहले से अपनी जान का खतरा था, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी छुपी है? गद्दे में मिला मौत का राज, डबल मर्डर में कट्टे का रहस्य, 20 दिन बाद बड़ा खुलासा। भोपाल के ऐशबाग डबल मर्डर केस, हर गुजरते दिन के साथ उलझती जा रही इसकी गुत्थी। अब पुलिस को मृतक दंपत्ति के घर से ऐसा सबूत मिला है जिसने जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। घर के एक कमरे में गद्दे के भीतर छिपाकर रखा गया एक देसी कट्टा और उसके साथ 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कट्टे को पॉलिथीन में लपेटकर इस तरह छिपाया गया था कि पहली नजर में किसी को उसका अंदाजा भी नहीं हो सकता था। 2 कारतूस भी यहाँ पर पुलिस को मिले हैं। पुलिस मान रही है कि अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने ये कट्टा रखा था, लेकिन ऐन मौके पर जब आरोपी इनके घर में घुसे, इन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उससे पहले ये अपना तरफ से इस हथियार को निकाल पाते, अपने बचाव में कुछ कर पाते, उससे पहले ही आरोपी ने मौत के घाट उतार कर चले गए और कट्टा अंदर रखा ही रह गया। कट्टा मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बुजुर्ग दंपत्ति ने हथियार क्यों रखा था? क्या उन्हें पहले से किसी हमले का डर था? क्या किसी से ऐसा विवाद चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अवैध हथियार का सहारा लिया? अगर खतरे का अंदेशा था तो फिर वही हथियार वारदात की रात इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया? यानी इस बरामदगी ने जितने सवालों के जवाब देने की उम्मीद जगाई, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कट्टा इन्होंने क्यों रखा था? ये देसी कट्टा आखिर क्यों खरीदा गया था? क्यों अंदर रखा गया था? क्या हेमंत और शकुंतला को किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी? क्या वो विवाद था जिस विवाद के चलते ये हथियार घर में खरीद कर रखा गया था, लेकिन ऐन मौके पर ये दंपत्ति उस हथियार को निकाल ही नहीं पाए और वो हथियार रखा रह गया और आरोपी इन्हें मौत के घाट उतार कर चले गए। करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब भी हथियारों तक नहीं पहुंच पाई है। जांच में अवैध संबंधों के एंगल से लेकर पड़ोसियों, रिश्तेदारों, किराएदारों और संपत्ति विवाद तक हर पहलू को खंगाला गया। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी जांच भी जारी है, लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो सीधे कातिल तक पहुंचा सके। पुलिस का कहना है कि इस वारदात को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने पीछे बहुत कम सुराग छोड़े हैं, इस वजह से जांच लंबी खिंच रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हर छोटे बड़े क्लू को जोड़कर केस को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और आरोपी ज्यादा दिनों तक कानून से बच नहीं पाएंगे। हमने उसको अडॉप्ट किया है, लेकिन जो भी उसके घर में, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे ये कट्टा हो या और दूसरी कोई आर्टिकल हो, वो सबको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसको किसी से खतरा हो, लेकिन जिस हालात में कट्टा मिला है, हाँ, तो अगर कोई घर में आता है तो उस कट्टे को ढूंढने में तो पुलिस को ही काफ़ी टाइम लग गया। इस केस में पुलिस सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों से इंसानियत के नाम पर मदद की अपील भी कर रही है। भोपाल कोतवाली के एसीपी संतोष पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर किसी के पास इस हत्याकांड से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो सामने आए और बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय दिलाने में पुलिस की मदद करे। ऐशबाग का ये डबल मर्डर अब सिर्फ 2 हत्याओं का मामला नहीं, बल्कि पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हर दिन कोई नया सुराग सामने आ रहा है, लेकिन कातिल अब भी गिरफ्त से दूर है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि गद्दे में छिपा मिला ये देसी कट्टा क्या पुलिस को आखिरकार
हत्यारों तक पहुंचाएगा या फिर ये रहस्य इस कहानी को और उलझा देगा। भोपाल से एनडीटीवी के लिए हरप्रीत कौर रीम की रिपोर्ट।